नाउ स्टूडेंट्स लुक दिस पैराग्राफ रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड, फसल उपज में कमी। इफ यदि इट रेंस टाइमली, यदि यह समय पर बरसात होती है, देन तब द क्रॉप यील्ड इन द फार्म्स इज हाई, जो खेतों में जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। समटाइम्स, कभी कभी, इट डज नॉट रेन टाइमली, और कभी कभी समय पर बरसात नहीं होती है, और ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल, या फिर अधिक बरसात होने के कारण, और नो रेनफॉल एट ऑल, या बिल्कुल भी बरसात नहीं होती है। द क्रॉप्स स्पॉइल्स, जो फसल है वो खराब हो जाती है। इट हैज़ अ वेरी एडवर्स इफेक्ट, इससे क्या होता है, एडवर्स में से तो होता है विपरीत प्रभाव पड़ता है। ओके, इफेक्ट मीन्स प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है, ऑन द अर्निंग्स ऑफ द फार्मर्स, किसानों की कमाई के ऊपर, और इससे किसानों की जो कमाई है उसके ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। मैनी टाइम द क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड एंड हैंस डिस्ट्रॉयड, और कभी कभी क्या होता है, मैनी टाइम्स, कई बार तो जो फसल है वो या तो प्रभावित हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। समटाइम्स, कभी कभी, ए फार्मर डज नॉट गेट इक्वल रिटर्न्स ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस दैट ही मेक्स ऑन कल्टीवेशन, और कभी कभी तो क्या होता है कि जो किसान है उसे जो वो टोटल खर्चा जो करता है खेती के ऊपर, ओके, उसको बराबर का भी वापस नहीं आता है। मीन्स जो वो खर्चा करता है उतने पैसे भी उसको रिटर्न में भी नहीं मिलते हैं। ओके, नाउ requirements due to this man sorry human beings started animal human beings started animal rearing to fulfill their requirement। जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने क्या किया, एनिमल्स रियरिंग, जानवरों को पालना शुरू किया, टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। ड्यू टू दिस, इसके कारण, मैन स्टार्टेड गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ फूड, और इससे क्या हुआ, जो इंसान है उसे भोजन की सुविधा मिलने लगी। ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर, और उसे भोजन के साथ साथ यातायात एंड और कृषि की में भी उसको मदद मिलने लगी। ओके, द फेयर्स स्टार्टेड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग फॉर एनिमल्स, और जो मेले होते हैं वो रखे जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं उनके, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। फेस्टिवल्स वर बीइंग सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स, और जो फेस्टिवल्स जो होते हैं, त्योहार, वो भी मनाए जाते हैं किसके समय, जब फसल का जो पकती है उस समय। टुडे, आज, वी ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फेयर सच एज एनिमल फेयर इन पुष्कर ऑन द कार्तिक पूर्णिमा, फेस्टिवल ऑफ ओनम इन केरला एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग एसेट्रा। और हमारे जो टुडे, आज भी, हम सभी क्या है, ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फेयर्स, हम सभी क्या करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, और फेयर जो मेले लगते हैं, जैसे कि सच एज एनिमल फेयर, जो एनिमल फेयर लगता है पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को, उसको। ओके, फेस्टिवल ऑफ ओनम इन केरला, केरला में जो ओनम फेस्टिवल जो के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जो केरल में जो ओनम जो फेस्टिवल होता है वो कब होता है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, फसल कटने के समय होता है। ओनम इज सेलिब्रेटेड ऑन ओकेजन ऑफ राइपनिंग। Now students turn page. Onam is celebrated on occasion of ripening of crops of tea, ginger, cardamom, black pepper and wheat, as well as for the onset of the pleasant season। और जो ओनम होता है वो कब होता है, उसे कब मनाया जाता है, जब जो फसलें होती हैं उनका पक जाती हैं, जैसे कि टी की फसल है, जिंजर है, कार्डामोम है, ब्लैक पेपर है, वीट है, इन सब के पक जाने पर ही वहाँ पर जब अच्छा सुहावना मौसम होता है तब उसे ओनम को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, ऑन मकर संक्रांति पर पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, जो पोंगल है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एट दिस टाइम, उस समय, द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप स्टार्ट, और जो चावल की जो फसल है वो पकना शुरू हो जाती है।
जो चावल की जो फसल है वो उसे काटना शुरू कर देते, पकना, सॉरी, हार्वेस्टिंग मीन्स होता काटना। ओके, किस किस समय, पोंगल, जब तमिलनाडु, सॉरी, जब पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तब। नाउ you can see this chart. Presently people rear many types of animals such as cow, buffalo, goat, sheep, camel, horse, etc. Draw all table given below in your copy and fill it. So students, these are name of animals and benefit obtained from the animal and its use. जो जानवरों से हमें लाभ प्राप्त होता है, ओके, और उसका क्या उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये वर्क आपको कॉपी के अंदर करना है। ओके, सो गॉट इट। नाउ स्टूडेंट्स लुक हेयर, इन रियरिंग ऑफ कैटल, जानवरों को पालते हुए, केयर इज टेकन अबाउट प्रोवाइडिंग क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर, प्रॉपर एंड न्यूट्रियस फूड एक्सेट्रा। और जब हम जानवरों को पालते हैं तो उस समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो केयर इज टेकन, उनकी देखभाल करनी चाहिए। अबाउट जैसे कि प्रोवाइडिंग क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर, उनको साफ और हवादार शेल्टर उपलब्ध कराना चाहिए। ओके, प्रॉपर एंड न्यूट्रियस फूड, और उनको उचित और पोषक तत्व वाला भोजन देना चाहिए, एसेट्रा इत्यादि। ओके, टू द एनिमल्स, जानवरों के लिए। तो ये सब हमें जब जानवर पालते हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। व्हेन, जब वी फॉल इल, जब हम बीमार हो जाते हैं, देयर इज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन आवर वर्किंग एफिशिएंसी, और हमारी जो जब हम बीमार होते हैं तब क्या होता है, इज एन एडवर्स इम्पैक्ट, एक बुरा विपरीत प्रभाव पड़ता है। ओके, किस पर, या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओके, ऑन आवर वर्किंग एफिशिएंसी, जो हमारी कार्य जो करने की जो क्षमता होती है उस पर। इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके में, व्हेन द एनिमल्स बिकम इल, जब जानवर बीमार हो जाते हैं, देयर इज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर वर्किंग एफिशिएंसी, तो उनके ऊपर भी कार्य करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे ऊपर पड़ता है वैसे ही जानवरों के ऊपर भी पड़ता है। प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा, और जैसे कि उत्पादकता होती है वो सब। ओके, एनिमल्स सफर फ्रॉम मैनी डिजीज लाइक फूड एंड माउथ डिजीज, FMD, मास्टिटिस, लुपुस एक्सेट्रा। और जैसे कि जो जानवर होते हैं उनमें कई बीमारी होती हैं, जैसे फूट माउथ डिजीज, मास्टिटिस, लुपुस इत्यादि। नाउ स्टूडेंट्स टर्न पेज, you can see this figure 20.3, a cow shed. Okay, nowadays in दिनों some people throw the food items, कुछ लोग भोजन की चीज़ों को फेंक देते हैं, लेफ्ट ओवर जो जूठन होती है उसको भी, एंड रैपर्स, और जो रेपर होते हैं, इन प्लास्टिक बैग्स, किसके अंदर फेंकते हैं वो, उनको प्लास्टिक बैग्स के अंदर। एनिमल्स ईट दोज बैग्स, एनिमल जानवर उनको बैगों को खा जाते हैं। दीज प्लास्टिक बैग्स कलेक्ट इन देयर स्टोमक, और ये जो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं वो उनके पेट में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, किसके, जानवरों के। ड्यू टू विच देयर इंटेस्टाइन्स ब्लॉक एंड दे डाई, और इससे क्या होता है, उनकी जो आंत होती है, ओके, इंटेस्टाइन जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, एंड और दे डाई, इससे उनकी मौत हो जाती है, मीन्स वो मर जाते हैं। किससे मर जाते हैं, जो हमारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं इनसे। मैनी पीपल अडॉप्ट एनिमल रियरिंग एज देयर ऑक्यूपेशन, और कुछ लोग तो जानवरों को पालते हैं एज देयर ऑक्यूपेशन, जैसे कि उनका व्यवसाय होता है। लाइक रियरिंग ऑफ द कैटल एंड सेलिंग ऑफ देयर मिल्क इज नोन एज द डेली बिजनेस। ओके, सॉरी, डेयरी बिजनेस। और जो जैसे कि जानवरों को जो पालते हैं या फिर सेलिंग ऑफ देयर मिल्क, या फिर उनका दूध बेचते हैं, इज नोन एज, उनको जो डेयरी बिजनेस के नाम से जाना जाता है। ओके, पीपल हु रियर हॉर्सेस हैव मैनी ऑक्यूपेशंस लाइक राइडिंग अ हॉर्स कार्ट, पार्टिसिपेटिंग इन हॉर्स रेसिंग, arranging horses for sports, arranging horses for the brides and grooms in the marriage. We get wool by rearing sheep. और क्या होता है कि जो, सो यू कैन सी दिस वर्ड SHIP शिप, इसे करेक्ट कर लीजिए आप, SHEEP शिप। ओके, सो जैसे कि जो लोग हैं वो घोड़ों को पालते हैं,
ओके। हैव मैनी ऑक्यूपेशंस, जैसे कि वो कई व्यवसाय रखते हैं, जैसे कि लाइक राइडिंग ए हॉर्स कार्ट, जैसे कि हॉर्स कार्ट होती है उसकी राइडिंग करना, एंड ओके एंड पार्टिसिपेटिंग इन द हॉर्स रेसिंग, और जो हॉर्स रेसिंग में भाग लेना, या फिर अरेंजिंग हॉर्सेस फॉर स्पोर्ट्स, या स्पोर्ट्स के लिए हॉर्सों की व्यवस्था करते हुए, अरेंजिंग हॉर्सेस फॉर ब्राइड्स एंड ग्रूम, और दूल्हा दुल्हनों के लिए भी घोड़ों की व्यवस्था की जाती है इन द मैरिजेस, शादियों में। ओके, तो शादी के लिए भी लोगों को दूल्हा दुल्हन के लिए घोड़ों की जरूरत होती है। ओके, तो वी गेट बुल, इट्स मीन्स जो हॉर्स होते हैं उनका व्यवसाय के रूप में भी काम में लिया जाता है। इससे इंसान को क्या होती है, अर्निंग होती है, कमाई होती है। ओके, वी गेट बुल बाय रियरिंग शीप, और हम क्या करते हैं, जो भेड़ है उनको पालते हैं, किसके लिए, वी गेट वूल, ऊन प्राप्त करने के लिए, जो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पालते हैं। ओके, सो आपको पता है जो वूल होती है वो, उससे ऊनी कपड़े बनते हैं। सो नाउ स्टूडेंट यू कैन सी दिस फिगर 20.3 यूज ऑफ एनिमल इन ऑक्यूपेशन। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग व्यवसाय के काम में जानवरों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लाइक दिस मिल्क। ओके, ये मिल्क निकाल रहे हैं, फिर इनको उसको बेचेंगे, इससे क्या होगा, उनको अर्निंग होगी। एंड यहाँ पर यू कैन सी हॉर्स राइडिंग, आप देख सकते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए स्पोर्ट्स के लिए भी स्पोर्ट्स के लिए घोड़ों को काम में लिया जाता है। ओके, सो गॉट इट, योर चैप्टर इज फिनिश। ओके।